सुंदरी सबको पानी पिला देना बेटा। हाँ जी। हरलीन पुत्र। जी बाबूजी। इधर आ। कुछ चाहिए बाबूजी? एक बात बोलूं? जी। तेरे मुंह में ना मैं नहीं है, सबको पानी पिला दो। तूने फिर से साबित कर दिया ये घर तुझी से है। ऐसे क्यों कह रहे हैं बाबूजी? पुत्र ऐसे इसलिए कह रहा हूँ कि आज जिस तरीके से तूने सब कुछ संभाला है ये किसी और के बस की बात नहीं थी। बाबूजी एक सेकेंड, खुल के बताइए ना क्या संभाला है। पुत्र पूर्वी के व्रत के बाद इसने पूर्वी से बात की और पूर्वी को माफ कर दिया। फिर मोनिशा को बड़ी अच्छी तरह से संभाला। मैं जानता हूं इस बात को कि पूर्वी ने सबसे छुप के व्रत रखा, थोड़ा बुरा लगा, लेकिन फिर भी तूने पूर्वी की बात को समझा और उसे माफ कर दिया। मेरे लिए मेरे परिवार से बढ़कर कुछ भी नहीं है, ये बात तो आप अच्छे से जानते हैं। इस लड़की ने मेरे बेटे के लिए व्रत रखा, उसके पति के लिए। और जब कोई पत्नी अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है, गलत कैसे हो सकता है? और ये बात शायद मैं उसके सामने नहीं कह पाऊं, लेकिन हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि करवा चौथ का व्रत रखना बिल्कुल भी आसान नहीं है, बहुत ही कठिन व्रत है। लेकिन पूर्वी ने ये व्रत रखा, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी उसने मेरे बेटे के लिए, अपने पति के लिए व्रत रखा और पूरा भी किया। और मुझे उसकी यही बात बहुत अच्छी लगी। जो लोग रीति रिवाजों को समझते हैं, अहमियत देते हैं और उसे अच्छे से निभाते हैं, वो लोग मुझे बहुत पसंद है बाबूजी। वंडरफुल माँ, यू लुक फ्लोर्ड। आपकी बातों से साफ पता चल रहा है कि आजकल पूर्वी आपको कुछ ज्यादा ही पसंद आने लग गई है। मैं उससे नफरत नहीं करती दीपिका। करने भी नहीं चाहिए हरलीन पुत्र। सब लोग परिवार में खुश रहे, एक दूसरे के साथ जुड़ के रहे। हम बड़े लोग और क्या चाहेंगे? हमारा तो यही आशीर्वाद रहेगा। और जो तूने किया वो बहुत सही किया। मैं पहले भी कह चुकी हूँ तुझसे कि तूने पूरे परिवार को संजो के रखा हुआ है। सब लोग इसी को क्रेडिट दो, परिवार इसी से है। अरे कमाल है यार, मेरा क्या, ये परिवार मुझसे है। भाजी मुझसे भी और मुझसे भी। यस। ओए चुप करो यार, हर औरत से होता है और औरत का ही होता है। सुन लिया तुम सब लोगों ने? अब चुपचाप सब लोग खाना खा लो। सुबह से किसी ने कुछ नहीं खाया है, तबीयत खराब हो जानी है सबकी। ये लाख रुपए की बात कही बीजी ने। बीजी आई एम विद यू। ऑफ कोर्स तबीयत खराब हो जाएगी यार, खाना खाते हैं। हाँ हाँ चलो, मैं अभी लेके आती हूँ। हरलीन जी, where are you going? Please यहाँ। खाना लेने जा रही हूँ। नो 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 नो, आप पहले यहाँ आएंगी, यहाँ आप बैठेंगी और मैं अपने हाथों से आपको खाना खिलाऊंगा। बैठिए। अरे क्या कर रहा हूँ, मतलब हस्बैंड हूँ यार, कुर्सी खींच रहा हूँ, तुमको बिठा रहा हूँ, अपने हाथ से खाना खिलाना चाहता हूँ। अब तो अनाउंस भी हो गया ना, सब कुछ इसके वजह से है, तो सेवा तो करनी पड़ेगी। क्यों बाबूजी? सही कहा पुत्र, जो जितनी सेवा करेगा उसे उतना ही मेवा मिलेगा। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, चुपचाप बैठो। आज तो सेवा बनती है। अरे घर वालों के सामने प्यार को जताने का मौका तो दो। पुत्र मुझे तेरे ऊपर गर्व है कि तू अपनी पत्नी का इतना ध्यान रख रहा है। इतनी मेहनत तो बाजी कर सकते हैं, है ना बाजी? वैसे इतनी मेहनत तो हर हस्बैंड को करनी चाहिए, है ना परछाई जी? बिल्कुल। सुनिया जसवंत, वैशाली ने तुड़का मारे, उठ और सेवा कर। विक्रांत, तू क्या कर रहा है बैठे बैठे? तुझे क्या स्पेशल इनविटेशन चाहिए? उठ यार, तू भी सेवा कर। दीपिका, अरे क्या कर रहे हो आप? हम लोग सब कुछ नहीं, चुपचाप बैठो और खाने का मजा लो। अरे आज तो बनता है हरली। इस बात से यही प्रूव होता है कि इस घर में लेडीज को कितना प्यार मिलता है। अरे मिलेगा ही ना, इनका तो हक बनता है। मैं तो कहता हूँ चिराग लेकर ढूंढेंगे ना तो हमारे घर जैसी औरतें कहीं नहीं मिलेगी। एक से बढ़कर एक है। बीजी को देखो, हरलीन जी को देखो, वैशाली और दीपिका को देख लो। बाबूजी वाकई भगवान का आशीर्वाद है, उसने वाकई हमारे परिवार को ब्लेस किया है। एक से बढ़कर एक है सबके सब।
मुझे आप सबसे कुछ जरूरी बात करनी थी, युग के बारे में। क्या हुआ वैशाली? क्या परेशान कर रहा है तुझे? नहीं नहीं भाऊजी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस उसके शादी के बारे में आप सबसे बात करना चाहती थी। शादी? जी बीजी, मुझे लगता है कि अब हमें युग की शादी भी कर देनी चाहिए। इनफैक्ट अगर आप में से किसी की नज़र में कोई अच्छी लड़की हो तो प्लीज बताइएगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये अचानक शादी का ख्याल आया कैसे? I mean, युग छोटा है ना, काफी टाइम है उसके बाद। वैसे ये मेरा ख्याल है, लेकिन तुम चाहती हो तो जरूर हम अच्छी कोई लड़की देखेंगे। क्यों हरलीन? जी बिल्कुल। दवाई लो। मैं लेती हूँ। मेरे सामने लो। नहीं, कुछ मत बोलो। लो चुपचाप। तुम भी ना ऐसे मानोगी नहीं। फिर मैं समझ गया हूं तुमसे कैसे डील करना है। लो। गुड। चलो अभी तुम रेस्ट करो। अभी रहने दो, मैं रख दूंगी। मैं रख दूंगा। तुम कोई काम नहीं करोगे, रेस्ट करोगे। थैंक यू। ये मत समझना मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूं। मैं अब भी अपसेट हूं। अब भी सोच रहा जो तुमने किया वो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जब तुमने जो किया वो मुझे अच्छा लगा। मुझे याद नहीं कि मैंने ऐसा कुछ भी किया हो गुस्से के अलावा जो तुम्हें अच्छा लगे। तुमने मुझे मेरा हक वापस दिलवाया आरवी, जो मनीषा ने ले लिया था। तुम मनीषा से वो छन्नी वापस लेकर आए, मुझे मेरी चीज वापस की। उसके लिए थैंक यू। दादू स्टफ पराठा। सुंदरी, क्विक क्विक क्विक, कितना स्लो काम करती हो तुम। जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट सर्व करो, वरना ना डिनर टाइम पर ब्रेकफास्ट सर्व होगा। दीपिका पुत्र, तू ये सब छोड़ और जाके पूर्वी को बुला के ला। उसे कह सब नाश्ते का इंतजार कर रहे हैं, हम उसकी वेट कर रहे हैं। जा। दादू मैं। हाँ जा ना। दादू सुंदरी चली जाएगी। दीपिका, सुंदरी ये वाले सारे काम कर लेगी। तू जा और पूर्वी को बुला के ला। जा। हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। लाडो, कुछ भी कहो, थोड़ी देर के लिए भी पूर्वी आंखों से दूर होती है ना तो उसकी कमी सी महसूस होने लगती है। बाबूजी, कमी तो महसूस होगी ही ना। पूर्वी है ही इतनी अच्छी बच्ची, इतनी नेक और साफ दिल लड़की मेरे बेटे की लाइफ में आई है। कभी कभी लगता है वेरी लकी, सच्ची लकी फील करता हूँ ये सोचकर कि उसके आने से मेरे बेटे की जिंदगी एकदम सेट हो गई। आई नो डैड, लाइफ की हर मुसीबत में साथ खड़े होने वाली है पूर्वी। ढाल बन के रक्षा कवच की तरह हमारे घर के लिए पूर्वी एक वरदान है। जैसी बहू हरलीन चाहती थी ना अपने लिए, बस वैसे ही बहू मिली है हमें। ये सब तो इसलिए बोल रहा है कि उसने करवा चौथ का व्रत किया था। बीजे सिर्फ इसलिए नहीं कि उसने व्रत रखा, लेकिन उसने व्रत किस नियत से रखा है, किस इरादे से रखा। व्रत तो बहुत लोग रखते हैं, लेकिन तबीयत खराब होने के बावजूद उसने व्रत रखा। हम सबके मना करने के बावजूद उसने व्रत रखा। कोई दिखावा नहीं, रत्ती भर भी नहीं बाबूजी। मन दिखावे से तो वो मीलों दूर है। उसने ये वाला व्रत सिर्फ अपनी श्रद्धा और विश्वास के लिए रखा। उसका जो विश्वास है ना रीति रिवाज में,
वो देखकर मैं बहुत खुश होता हूँ बाबूजी। हरलीन की परछाई लगती है मुझे। आई एग्री डैड, माँ जैसा ही समर्पण है उसमें। खुद से पहले फैमिली के बारे में सोचना। आई मीन, खुद की तबीयत इतनी खराब थी लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। उसकी जगह पे कोई और होता तो वो ये चाहता कि वो लोग उसे अटेंशन दें, उसके बारे में सोचे, पर उसने किसी को कुछ नहीं बताया। कि ये सब उसने इसलिए किया है कि हम सबका त्योहार खराब ना हो। खुद तकलीफें सहती रही लेकिन हमको कुछ नहीं बताया उसने। सही कहा तुमने, सेल्फलेस है पूर्वी, बहुत प्यारी बच्ची है, दिल से दुआ निकलती है उसकी। आई एम अमेज्ड। बड़े पापा भाभी है ही इतनी अच्छी, खुद चाहे हजारों मुश्किलों का सामना कर ले लेकिन बात जब घर वालों पे आती है, स्पेशली भाई पे, तो आंच भी नहीं आने देती। राइट, शी इज जस्ट टू गुड। क्यों दादी? सही है। एक मिनट, कुछ ज्यादा ही तारीफ नहीं हो रही है पूर्वी की इस घर में? ऐसा भी क्या कर लिया उसने? नहीं वैशाली, ऐसे नहीं बोलते पुत्र। पूर्वी है ही तारीफ करने के लायक। दादू, आई डोंट थिंक ये फेयर है। आई मीन, आप सब तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे घर की बाकी बहू ये सब नहीं करती। आई एम श्योर वो भी ऐसे ही करती। आई नो पूर्वी की तबीयत खराब थी व्रत के टाइम पे, लेकिन अगर इनमें से किसी की भी तबीयत खराब होती तो वो लोग भी व्रत रखते और निभाते। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है उसकी तारीफ के इतने पुल क्यों बांधे जा रहे हैं। आई मीन, जीजू सही कह रही हूँ मैं, दी भी ऐसा करती ना आपके लिए। और चाचू आप बताइए, क्या चाची आपके लिए ऐसा नहीं करती? करती ना ऑब्वियसली। नहीं, बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता। अभी तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम्हें याद है 2 साल पहले क्या हुआ था? न्यू ईयर्स 2022 याद है? ओह यस 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 यस। एक मिनट, क्या यस? भाई बता ना यार तू। दीपिका भाभी के सर में दर्द था तो इन्होंने किसी को भी न्यू ईयर की पार्टी में जाने नहीं दिया। ये खुद नहीं जा सकी तो इन्होंने किसी और को भी हाँ, किसी और को भी नहीं जाने दिया। नॉट फेयर। दी को बहुत दर्द था, बहुत पेन में थी, मैं थी वहाँ। ओह प्लीज, एक सिंपल हेडेक था और कुछ भी नहीं था। तुम उसको पूर्वी से कंपेयर नहीं कर सकती क्योंकि इसकी सिचुएशन सिंपल नहीं है। तुम आओ, आओ बैठो। ये आरवी को क्या हो रहा है? इतना बदल रहा है। अच्छा तो लग रहा है पर ये इतना अच्छा बनेगा तो मेरे लिए ही मुश्किल हो जाएगी। बुझा दूं? नहीं तो। पूर्वी, तबीयत कैसी है तुम्हारी? अच्छा लग रहा है, बहुत बेटर फील हो रहा है सच में। आरवी मुझे दवाई देता रहा, बहुत ख्याल रखा है इसने मेरा, तो मैं बेटर फील कर रही हूँ। आज के बस थोड़े से 1-2 डोज और बचा है तो मुझे लगता है मैं फिर पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगी। तू ठीक ही है पुत्र, किसी की नजर ना लगे। देख, जब तू ठीक होती है ना तो मेरे दिल को बड़ा सुकून मिलता है। सही कह रहे हैं बाबूजी, बच्चे ना हंसते खेलते हुए ही अच्छे लगते हैं। ठीक है फिर बड़े पापा, आज से इस घर में सबसे ज्यादा हंसूंगा खेलूंगा मैं, क्योंकि मैं इस घर में सबसे छोटा हूँ। तो पुत्र, हम अच्छे बच्चों की बात कर रहे हैं, नालायकों की नहीं। यार दादू, मैं आपको नालायक ही लगता हूँ? चुप। देखो हरलीन को, कितनी सुशील बहू है। ऐसा लग रहा है जैसे घर की साक्षात लक्ष्मी है। बाबूजी, आप भी ना। यही तो है जिसने पूरे परिवार को संजो के रखा है। हरलीन, जो रोज सुबह तू ये करती है ना, बहुत अच्छा लगता है। पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। सही गल है भरजाई जी, शुभ शुरुआत तो मतलब सारा दिन ही शुभ। फुल ऑन पॉजिटिविटी डैड। पॉजिटिविटी के लिए तो ये सब कुछ किया जाता है, और ऐसे करने से घर की सारी बलाएं दूर हो जाती है और घर में सुख शांति फैली रहती है।
कैसी है अब तुम्हारी तबीयत? अच्छी है। आप सब लोग मेरा इतना ध्यान रख रहे हैं, इतना ख्याल रख रहे हैं, तो मैं 1 मिनट में आया। आरवी, अरे ऐसे किसका फोन आया जो ऐसे अचानक टेंशन में निकल गया? पता नहीं मुझे। आई होप सब कुछ ठीक है। जी ओके ओके। ये मुझे क्यों फोन कर रहे हैं? हेलो अंकल जी। हाँ किसका फोन हो सकता है? इस तरह नंबर देख के आरवी का टेंशन में आना कोई नॉर्मल बात तो नहीं है। किसी को कुछ पता है क्या हो रहा है? किसका फोन हो सकता है? क्या चल रहा है? नहीं पता डार्लिंग, कोई आइडिया नहीं है किसका फोन था, क्या हो रहा है। ओह माय गॉड। क्यों, क्या हो गया? डैड एक बिजनेस डील है और मुझे लगता है कि उस बिजनेस डील में इश्यूज आ रहे हैं। हाँ जी पाजी, मुझे भी इस डील के बारे में पता था, इसलिए मैं इस डील को ना डिले करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि अब बैंकर ने ना डायरेक्ट आरवी को कॉल कर दी। क्या इश्यूज थे उस डील में, क्या प्रॉब्लम आ रहे थे? डैड मुझे लगता है शायद हमें हैवी लॉस हो सकता है। विक्रांत तू चल मेरे साथ, चल हम सब संभाल लेंगे। लेकिन हम क्या कर सकते हैं चाचू? प्लान बी मैंने कुछ और भी सोच के रखा है, तो चल आप लोग आरवी को बता देना कि विक्की मेरे साथ है, अकाउंटेंट उसे डायरेक्ट कॉल कर लेगा। आप लोग चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ हम आते हैं, चल आरवी तुम लोग भी ख्याल रखना। ओके ओके ठीक है। ओके अंकल, मैं आपको अपडेट करता हूँ। या बाय। आरवी क्या हो रहा है बेटा? सब ठीक है? बेटा किसका फोन था? हाँ मोनिशा के डैड का। हाँ तो उनका फोन था, तो क्या हुआ? क्या कह दिया उन्होंने? किन्होंने? ओ हाँ, वो मोनिशा के डैड ने। नहीं कुछ खास नहीं, ऐसे ही वो इनसे अपने भाई से और जसवंत जाटू से बात करना चाहते थे काम के सिलसिले में। आरवी बेटे प्लीज तुम मुझसे सच बता, कोई खास बात तो नहीं है ना? नहीं डैड, वो जनरल बात थी, वो कोई खास बात नहीं है। तो तू जनरली कह रहा है, लेकिन जब तू यहां पर था तो यहां पर सब नॉर्मल था, कुछ खास नहीं था ना? और फिर सबने देखा कि अचानक तुझे फोन आया, फोन सुन के तू परेशान हुआ, टेंशन में तू जल्दी जल्दी यहां से निकल गया। अब मैं तेरे से ये पूछना चाहता हूं कि तू परेशान क्यों हुआ, और तू जो निकला और फिर नॉर्मल होके वापस आया तो तेरी क्या बात हुई? इंस्पेक्टर का। क्या कह रहा था इंस्पेक्टर? क्यों फोन किया था उसने? हाँ आरवी बोल ना, कुछ तो हुआ है जो तुम इतने परेशान हो। क्यों फोन किया था इंस्पेक्टर ने? बोल ना बेटा। हाँ वो कह रहे थे कि उन्हें पूर्वी से मिलना है और उसका बयान लेना है। क्यों? क्योंकि उन्हें कुछ पता चला है और वो हम सबको बताना चाहते हैं।